उस बाग से रोजाना पुष्प जो है इंद्र के यहां जाते थे। अब राजा जनक विचार करने लगे, बाग सूख गया, कैसे हरा हो। थोड़ा संक्षिप्त नहीं बता रहा हूं आपको। राजा दशरथ के यहां पत्र क्यों नहीं गया। विद्वानों ने कहा कि हे राजा जनक, तेरा बाग तो हरा हो जाएगा अगर कोई पतिव्रता स्त्री कच्चे घड़ा को कच्चे धागा में बांध के कुआं से पानी भरे, कच्चे घड़ा को कच्चे धागा में बांध के कुआं से पानी भरे और बगिया में छिड़काव कर दे तो बाग हरा हो जाएगा। जय जय हो। कई जगह सूचना भेजी, कई जगह के लोग आए, लेकिन बाग हरा नहीं हुआ। जब देश विदेश के राजा महाराजा आ गए, कई माताओं ने जल छिड़का, लेकिन बाग हरा नहीं हुआ। मंत्री ने कहा कि महाराज हर जगह से लोग आ गए, महाराज दशरथ के यहां से कोई नहीं आया। तो दशरथ के यहां संदेश भेजा गया, हे राजा दशरथ, अयोध्या के छत्रपति सम्राट दशरथ, महाराज जनकपुर में जनक राज का बाग सूख गया है। अगर तुम या तुम्हारी रानी कच्चे घड़ा को जल कुआं से जल निकाले, कच्चे धागा में बांध के जल को छिड़क दे तो बाग हरा हो जाएगा। ये पत्र दशरथ ने पढ़ा। राजा दशरथ विचार करने लगे, अगर मैं वहां गया और बाग हरा न हुआ तो सूर्यवंश की आन धूली में मिल जाएगी। बड़ा चिंतित हुए। 15 दिन हो गए राजा दशरथ ने भोजन नहीं किया। क्या करें क्या न करें, शरीर दुबला होता जा रहा है। एक दिन राजा दशरथ के मेहतर ने, जो झाड़ू पोंछा करता था, उसने पूछा, राजन हाँ चिंता का कारण क्या है। आदमी मर जाए, मरे हुए व्यक्ति को चिता जला देती है, चिंता जिंदा आदमी को खा जाती है। राजा दशरथ ने कहा कि तुझे कैसे मालूम, हमने भोजन नहीं किया। बोला, महाराज मैं आपका सेवक हूं, मेहतर हूं, इतना तो जान ही रहा हूं कि आपने कई दिन से भोजन नहीं किया। राजा दशरथ ने पूरी की पूरी बात बताई। मेहतर ने कहा कि महाराज आप भोजन कीजिए और मैं जाऊंगा राजा जनक का बाग हरा करके आऊंगा। मेहतर घर पहुंचा। मेहतरानी ने कहा कि नहीं आप नहीं जाओगे, मैं जाऊंगी। डोली में सवार हुई और चल दी। कच्चे धागा में कच्चे घड़ा को बांधा और जैसे ही उसने जल का छिड़काव किया है, बाग हरा हो गया। राजा जनक के मुख से निकल गया, धन्य है राजा दशरथ की रानी, धन्य है। एकदम से कहने लगी, नहीं महाराज, मुझे राजा दशरथ की रानी मत कहो, मुझे राजा दशरथ की मेहतरानी कहो। अब तो राजा जनक सोचने लगे, ये जब राजा दशरथ के सेवकों में इतनी शक्ति है तो राजा कितना महान होगा, रानी कितनी बड़ी पतिव्रता होगी। इसीलिए महाराज जनक ने पत्र नहीं भेजा। सोचने लगे राजा जनक कि पहले तो बाग हरा करने की बात थी, मेहतरानी बाग हरा करके चली गई, अब धनुष उठाने की बात है, बेटी के जीवन का सवाल है। अगर किसी और को भेज दिया तो मेरी बेटी किसी दूसरे कुल में चली जाएगी। भैया बड़ी बड़ी दूर से राजा महाराजा आ रहे हैं। इधर विश्वामित्र राम से बोले, बेटा राम। हाँ गुरुदेव। लक्ष्मण। हाँ गुरुदेव। हम लोग जनकपुर चलेंगे।
राम लक्ष्मण को ले लिया और चल दिए जनकपुर के लिए।